और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया है और परमाणु परीक्षण की वजह से ही आज भूकंप की घटना देखने को मिली है। ये बड़ा दावा अमेरिकी चैनल में अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से किया गया है। क्या इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करने चाहिए? बहुत सारे इंडियन एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि क्योंकि अमेरिका न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहा है तो हमें भी करने चाहिए। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन बहुत ही महंगी चीज है। 140-150 मिलियन डॉलर कह रहे हैं एस्टिमेट्स होंगे ये टेस्ट करने के। एंड देयर इज नो नीड एक्चुअली। मतलब ये जो अभी करंटली जो कर रहे हैं वो सिमुलेशंस के थ्रू टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट करने की मकसद ही ये है कि जो ऑलरेडी है न्यूक्लियर वेपन्स अगर वो आर दे रेडी टू यूज कह सकते हैं। अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा जिल्जिला आ गया। अफगानिस्तान में मासिव लेवल का अर्थक्वेक आया है और ये 6.3 बताया जा रहा है। 6.3 कोई इतना ज्यादा यानी बहुत एक्सट्रीम नहीं होता। इससे ज्यादा 6.5 तो पाकिस्तान में आया था 6.8। अब इसे एक आर्म्स रेस शुरू हो सकती है। ठीक है जी। अब आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल चाइना कर देता टेस्ट न्यूक्लियर वेपन या रशिया कर देता है, चाइना कर देता तो इंडिया करेगा, इंडिया कर देता तो पाकिस्तान 100% करेगा। रिसेंट टेस्ट हुए हैं। देयर हैवंट बीन मेनी मतलब न्यूक्लियर टेस्ट। ये भी तो बड़ा एक मसला है ना कि ये जो कुदरती आफात आती है ना, नेचुरल डिजास्टर्स, उसको हमने खुद से वो अल्लाह का अजाब बना दिया। हम कहते हैं जी भगवान का अजाब है, ये अल्लाह का अजाब है, एक ही हो गया जी। ये तो देखो आजमाइश है, या तो हम उसको आजमाइश कह देते हैं, मतलब हद ही हो गई। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। डोनाल्ड ट्रंप एक टीवी पर इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान का। उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र इस तरह किया और बताया कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर जो भूकंप के झटके देखे गए हैं और जो पाकिस्तान के अंदर भी भूकंप के झटके आए हैं उसके पीछे का कारण परमाणु परीक्षण ही है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के अंदर 6.2 की तीव्रता से भूकंप आया है जिससे अफ़गानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है और इसका सीधा कारण पाकिस्तान को बताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से सटे हुए इलाकों के आसपास परमाणु परीक्षण किया है। दोस्तों, पाकिस्तान पर ये आरोप हमेशा से लगते रहे हैं कि पाकिस्तान छुपके से परमाणु परीक्षण करता है, पर पता नहीं किस लिए इतने ज़्यादा परमाणु बनाया जा रहा है। उनके पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है, चीज़ें इतनी महंगी हो रही है, महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन भाई उन्हें परमाणु बनाने हैं। परमाणु किस लिए बनाने हैं? भारत के लिए। वो सोचते हैं परमाणु हथियार बना के भारत का सामना कर सकते हैं, पर उनकी ये गलत फहमी है दोस्तों। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके लोग खुद क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमें परमाणु बम नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, जॉब चाहिए, ये सब चाहिए, ना कि परमाणु बम से। दोस्तों, पेट थोड़ी भरेगा। पाकिस्तान का शायद पेट भर रहा हो, इस वजह से वो ये सब हरकतें कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने तो उनकी सही पोल खोल के रख दी। पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट यानी कि परमाणु परीक्षण किया है जिसकी वजह से भूकंप की घटना हुई है। यह बड़ा दावा अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से, क्योंकि आज भूकंप की घटना हुई है। 6.3 रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता मापी गई है। लेकिन बहुत ही महंगी चीज है। 140-150 मिलियन डॉलर कह रहे हैं एस्टिमेट्स होंगे ये टेस्ट करने के। एंड देयर इज नो नीड एक्चुअली। मतलब ये जो अभी करंटली जो कर रहे हैं वो सिमुलेशंस के थ्रू टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट करने की मकसद ही ये है कि जो ऑलरेडी है न्यूक्लियर वेपन्स अगर वो आर दे रेडी टू यूज कह सकते हैं आपके। अभी फॉर एग्जांपल 20, 30, 40 साल पुराने हो गए तो आर दे रेडी टू बी यूज्ड? क्या वो डिग्रेड तो नहीं हो गए? सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट दे आर सेइंग कि वी नीड टू टेस्ट देम। बट ईरान का जो ऑब्जेक्शन है दैट इज ट्रू कि भाई ईरान के ऊपर तो आपने अभी अटैक किया उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करके और आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में रिसर्च कर रहे हैं। सो इट पॉइंट्स टू अमेरिकन हिपोक्रेसी। लेकिन ईरान, देखिए, ये जो मुस्लिम मुल्क है ना, उनकी जबान उनकी छड़ी से लंबी होती है। आपको क्या जरूरत थी? आपने बम अभी तक नहीं बनाया। 30 साल पहले आपने धमकी दे दी कि हम इजराइल को वी विल वाइप इजराइल ऑफ द वर्ल्ड मैप, ये वो बड़े बड़े बातें आपने करके डरा दिए लोगों को
कि अगर इनके पास, मतलब यू केम अक्रॉस लाइक ए क्रेजी पर्सन ना, कि अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे तो ये यूज कर लेंगे। तो उसका नतीजा है कि दैट दैट दे आर फेसिंग दिस रियलिटी। आप पहले हासिल कर लेते फिर बोलते जो बोलना है। सो आई मीन व्हाइल आई अंडरस्टैंड ईरान्स पोजीशन, लेकिन I don't think Trump actually wants to test. Trump wants to renew that treaty of not testing. और शुरू से Donald Trump was against expansion of nuclear weapon arsenal. वो कम करना ही चाहते हैं। तो ये काफी, मतलब ट्रम्प सपोर्टर्स वगैरह भी थोड़ा सरप्राइज हो गए ये बात सुनकर। ऐसे ही है सर, लेकिन सर अगर मैं ईरान की बात करूं तो मुझे, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने तौर पे काफी स्ट्रांग है, लेकिन वो जो अमेरिका है उसके आगे वो थोड़ा सा भीगी बिल्ली या कह लीजिए उनसे थोड़ा सा वो दब के बात करते हैं। लेकिन ईरान को मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। क्या वजह है कि ईरान पे इतनी सैंक्शंस आई, ईरान को इतना कुछ कहा गया, लेकिन ईरान अमेरिका के आगे मुझे झुकता हुआ कभी दिखा नहीं ऐसी। अब इसे एक आर्म्स रेस शुरू हो सकती है, ठीक है जी। अब आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल चाइना कर देता टेस्ट न्यूक्लियर वेपन, या रशिया कर देता है, चाइना कर देता तो इंडिया करेगा, इंडिया कर देता तो पाकिस्तान 100% करेगा। तो एक खित्ते के अंदर एक पूरी चीज शुरू हो जाएगी। और उससे क्या होगा, वो जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी थी CTBT, जिसकी ऑल्दो पाकिस्तान, इंडिया और उसके सिग्नेटरी तो नहीं है, आई थिंक अमेरिका भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जो बहुत सारे लोगों ने की हुई है वो कहेंगे यार आप क्या ट्रीटीज जो साइन की हुई हैं उसके बावजूद आप करते रहते हैं। समझ रहे हैं आप बात? तो ये जो इसके ऊपर कॉस्ट भी बहुत आती है, टेस्ट करना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ $150 मिलियन एक न्यूक्लियर टेस्ट पे खर्चा आता है, बहुत बड़ा पैसा है। तो ये चीज जो है, और अभी क्यों हो रहा है वो, क्योंकि रशिया और चाइना जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवरी सिस्टम या इनकी सिग्नलिंग कर रहे हैं। यूएस कहता है ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है जी। सो ट्रम्प साहब जो है ना, आई थिंक 30-32 साल में टेस्ट नहीं हुए अमेरिका के अंदर, ये पहली दफा कोई इस तरह की प्लान बन रहा है। सो ट्रम्प साहब जो है वो एक नया फ्रेमवर्क सेट करना चाहते हैं। ये भी तो बड़ा एक मसला है ना कि ये जो कुदरती आफात आती है ना, नेचुरल डिजास्टर्स, उसको हमने खुद से वो अल्लाह का अजाब बना दिया। हम कहते हैं जी भगवान का अजाब है, ये अल्लाह का अजाब है, एक ही हो गया जी, ये तो देखो आजमाइश है। या तो हम उसको आजमाइश कह देते हैं, मतलब हद ही हो गई, किसी के ऊपर क़यामत टूट पड़ी तो आजमाइश है जी, अल्लाह मियां आजमा रहा है यार, फॉर गॉड सेक। मतलब मैं भी देखो कह रही हूँ फॉर गॉड सेक, लेकिन मतलब कहने का ये कि कुछ तो थोड़ा सा वो कर लिया गया। बात ये कि ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ये इनका जो हालात हैं इस धरती के, ज़मीन के, ये जो आपने इस गोले को जो बना दिया है, वो तो अब ये तो बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। आपको पता है लाहौर में फॉग कह रही हूँ, स्मॉग का ये आलम है कि जो स्कूल्स हैं उनके लिए कह दिया गया है कि आपने 9 बजे से 8:45 बजे से पहले नहीं खुलना, इतनी सुबह बच्चों को नहीं भेजना। लोग बाहर जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि इतनी गंदी हवा है वहां पर लाहौर में, दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी जो है लाहौर बन चुका है। इसको कहा जाता था जिन्हें लाहौर नहीं वेखिया वो जमिया नहीं। अब वो कह रहे हैं जिन्हें लाहौर वेख लिया वो फिर गया ही गया, वो जमा ते फिर निकल गया आगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इतनी अमवात हो रही है इस वजह से कि वहाँ की फ़ज़ा इतनी गंदी हो गई है, इतनी ख़राब हो गई है। कैन यू इमेजिन? तो मेरा कहने दोस्तों, क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ये जो परमाणु परीक्षण करने की कोशिश कर रहा है, या उसने जो भी कोशिश करी जिसकी वजह से भूकंप आया, वो सब भारत के डर से किया है? जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। पाकिस्तान भारत के डर से ही ऐसे खतरनाक परीक्षण कर रहा है और अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा है। भाई अगर तुम परमाणु परीक्षण कर भी रहे हो तो ऐसी जगह पर करोगे ना जहाँ पर किसी को भी नुकसान ना हो। भारत ने भी किया था, भारत ने पाकिस्तान की वजह से ही किया था। भारत को अनसेफ फील हो रहा था, इस वजह से पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए उसने भी परीक्षण किया था, लेकिन किसी को भी नुकसान नहीं हुआ था, किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई थी। परमाणु परीक्षण होने के बाद सबको पता चला था। लेकिन यहाँ पाकिस्तान का क्या, पूरे विश्व के अंदर भाई डंका बज गया कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, वो छुपा ही नहीं पाया। तो सब बात ही है, अगर पाकिस्तान के बारे में पता था अमेरिका को कि परमाणु परीक्षण कर रहा है तो अमेरिका को रोक देना चाहिए था, पर भाई नहीं, अमेरिका ने भी ऐसा नहीं रोका।
पाकिस्तान के पता नहीं कितने अरबों रुपए लगे होंगे, करोड़ों रुपए, पाकिस्तान के पैसे वेस्ट हो रहे हैं इन सब फालतू चीज़ों में। वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करते रह रहे हैं बस, ना कि अपने देश के लोगों का भला चाह रहे हैं। दूसरे देशों के अंदर जाते हैं भीख मांगने, पैसे मांगते हैं, किसके लिए? अपनी आवाम के लिए नहीं, परमाणु बम बनाने के लिए। ये सब दोस्तों चल रहा है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।